नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों का विशेष महात्म्य बताया गया है। सभी एकादशी तिथियों में विष्णु जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन योग निद्रा में जाने के बाद भगवान विष्णु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन जागते हैं। इस बीच के 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व के बारे में। देवशयनी एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन महाभारत की कथाओं में मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में विस्तार में बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कहने से ही एकादशी व्रत को विधिवत धारण किया था। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन में सभी सुख, समृद्धि और शांति आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधिपूर्वक करे तो उसको महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जुलाई को शाम के 4:39 से। देवशयनी एकादशी तिथि समाप्त 10 जुलाई को दोपहर के 2:13 पर। देवशयनी एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 11 जुलाई सुबह के 5:31 से सुबह के 8:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह के 11:13। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें। रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगाजल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्रीहरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवत कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करें। जय श्री हरि, जय श्री राम।